हम कबूल करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ भी हम इसे बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर इन शब्दों को बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर लॉर्ड, You are gracious and kind. From generation to generation, You are God. Thank you for your love. Thank you for your protection and preservation. Thank you for bringing me into a life of liberty and dominion to reign and express your will, character, and goodness in the earth. In Jesus' name, आमीन। प्यारे प्रभु, तू अनुग्रहकारी और दयालु है। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू एकमात्र परमेश्वर है। धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद हो तेरी सुरक्षा और हमें बचाए रखने के लिए। धन्यवाद हो हमारे जीवन को स्वतंत्रता में तूने लाया और प्रभुता में लाया कि हम राज्य करें और जाहिर करें, व्यक्त करें तेरी इच्छा को, चरित्र और भलाई को इस पृथ्वी के अंदर, यीशु नाम में, आमीन। आज हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। मेडिटेट के वचन हिब्रूज 13 चैप्टर 15-16 वर्स, रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स, इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय 15-16 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिब्रूज 13 चैप्टर 15-16 वर्स हम एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने जा रहे हैं, और रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स रेगुलर हमेशा की तरह किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर से पढ़ेंगे। और बाकी हिंदी में जब पढ़ने जाएंगे तो सारे वचनों को हम DSI बाइबल में पढ़ेंगे। हम हिब्रूज 13 चैप्टर 15-16 वर्स पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। हिब्रूज 13 चैप्टर 15-16 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महानता के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थ्रू हिम therefore let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name. Do not forget or neglect to do kindness and good, to be generous and distribute and contribute to the needy of the church as embodiment and proof of fellowship, for such sacrifices are pleasing to God. हिब्रूज 13 चैप्टर 15-16 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से और एक बार पढ़ेंगे। थ्रू हिम therefore
let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Do not forget or neglect to do kindness and good, to be generous and distribute and contribute to the needy of the church as embodiment and proof of fellowship, for such sacrifices are pleasing to God. Revelation 13 chapter 15-16 वर्स हमने पढ़ा एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। ये विस्तारित में लिखा जाता है, इसके अंदर मतलब जो है, शब्दों का अर्थ जो है वो बढ़ाकर मात्रा में दिया जाता है ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। खास तरीके से हिंदी BSI बाइबल जब हम पढ़ते तो काफ़ी हद तक समानता मिल जाती है हमको, तो हमें उसको और एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं निश्चित बताऊंगी, लेकिन अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। अगर ज़रूरत ना पड़े ट्रांसलेशन की तो हम इसी हिंदी के वचन में से उस इंग्लिश में पढ़े हुए विस्तारित बाइबल को सीखेंगे। क्या लिखा है वो, इब्रानी 13 अध्याय 15-16 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15-16 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। उसे रिया से कियांतुरुहुस्ता Hebrews 13 chapter 15-16 verse। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15-16 वचन। इसलिए ये हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमने जो वचन पढ़ा एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, जो विस्तारित बाइबल कहा जाता है, वहाँ ऐसा है, थ्रू हिम देयरफॉर लेट अस कॉन्स्टेंटली एंड एट ऑल टाइम्स ऑफर अप टू गॉड अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज विच इज द फ्रूट ऑफ लिप्स दैट थैंकफुली एक्नॉलेज एंड कन्फेस एंड ग्लोरीफाई हिज नेम। ये जैसा हिंदी में लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी लिखा है। 16 वचन, डू नॉट फॉरगेट और निग्लेक्ट टू डू काइंडनेस एंड गुड, टू बी जनरस एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट टू द नीडी ऑफ द चर्च एज एम्बोडीमेंट एंड प्रूफ ऑफ फेलोशिप, फॉर सच सैक्रिफाइसेस आर प्लीजिंग टू गॉड। इब्रानियों के 13 अध्याय का हमने जो पढ़ा 15 और 16 वचन, तो खास फर्क नहीं है, वो यही प्रकार का वचन है विस्तारित बाइबल इंग्लिश में भी। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15-16 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ये वचन के अंदर 16 वचन के अंदर ये जो है भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, ये यहाँ पर विस्तारित बाइबल में लिखा है कि मसीह के लोगों की भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। ठीक है, जो मसीह के कलीसिया के लोग हैं उनको भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, ये लिखा है विस्तारित बाइबल में।
ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। ला 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 ला। रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स। And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 8 वचन। ला 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 ला। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे हिंदी में। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन BSI बाइबल में से। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए वचनों को देकर हमें संभाल रहे हो और हर एक समय खुदा एक नए सिरे से आप हमारी शुरुआत करके देते हो। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए पवित्र आत्मा, हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। आपके इन वचनों के अंदर से पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मांगते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।